दोस्तों, क्या डिप्रेशन की ऐसी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कुछ ही घंटों में डिप्रेशन को ठीक कर दे, उसको क्योर कर दे? अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ, ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो शायद ये सुन के आप चौंक जाओगे। मेरे ढेर सारे मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं 1-2 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आप मुझे जल्द से जल्द ठीक करिए। ऐसा कोई इंस्टेंट इलाज बताइए कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं जिनको सालों से डिप्रेशन है और डिप्रेशन की बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके हैं, लेकिन डिप्रेशन उनका ठीक नहीं हुआ। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं जो एक्टिवली सुसाइडल होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो इंस्टेंट डिप्रेशन को ठीक कर सकता है, उसका नाम है केटामीन। दोस्तों, केटामीन जो है एक एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब ऑपरेशन के दौरान मरीज़ को बेहोश करने के लिए केटामीन का इस्तेमाल बहुत सालों से होता है। केटामीन जो है वो एनाल्जेसिक एजेंट भी है, मतलब एज अ पेन किलर भी इस्तेमाल होता है और कुछ पार्टीज़ में एज अ रेव ड्रग भी केटामीन को इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेरोटोनिन के बारे में बताया था। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसा ही दूसरा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट अगर रेगुलेट रहेगा तो आपका डिप्रेशन भी कंट्रोल में रहेगा। ये साइंस कहता है, साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं। और जो मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह जो लोग हैं, बहुत सालों से ऐसे मॉलिक्यूल को सर्च कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं जो ग्लूटामेट के लेवल को रेगुलेट करे, और फाइनली उन्हें पता चला कि केटामीन ऐसी दवाई है जो ग्लूटामेट को रेगुलेट कर सकती है। तो केटामीन दिया कैसे जाता है? जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसको केटामीन देने के लिए हम हॉस्पिटल में बुलाते हैं, उनको डे केयर में एडमिट करते हैं। 2 घंटे तक इंट्रावीनसली इंजेक्शन केटामीन का उस मरीज़ को दिया जाता है और उसके बाद 2 घंटे और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसके बाद उनको छुट्टी दी जाती है, उनको घर भेज दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन के अलावा केटामीन जो है वो ओरली भी दिया जाता है। 80% वाटर 20% केटामीन का मिक्सचर सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाता है, और जब जब पेशेंट आता है उनको ओरली केटामीन भी दे सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे केटामीन इंट्रानेज़ल सॉल्यूशन भी, इंट्रानेज़ल स्प्रे वैसे भी वो यूज़ किया जाता है, मोस्टली इन अ केस ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी फॉर डिप्रेशन। दोस्तों, केटामीन की खासियत ये है कि इसका असर कुछ ही घंटों में शुरू हो जाता है। बहुत सारे केसेस तो हमने ऐसे देखे हैं जो सुबह आए हमारे पास बहुत डिप्रेशन को लेके, उनको केटामीन दिया गया और दूसरे दिन 24 घंटे के बाद जब उनसे बात करी गई तो काफ़ी सारे सिम्टम्स कंट्रोल में आ गए थे। उनका डिप्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो गया था। तो अब आप सोचोगे कि केटामीन इतना एफिकेशियस है, इतना अच्छा है, इतना जल्दी डिप्रेशन को ठीक करता है, तो सारे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड क्यों नहीं करते? सारे डॉक्टर्स इसको यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे कुछ रीज़न ज़िम्मेदार हैं। पहला रीज़न ये है कि इसका असर जो है, इसकी एफिकेसी शॉर्ट लास्टिंग होती है। 4 से 6 दिन तक इसकी एफिकेसी रहती है। एफिकेसी चली जाने के बाद आपके डिप्रेशन के सिम्पटम्स वापस से आ सकते हैं और हो सकता है कि फिर से आपको दूसरा डोज़, दूसरा इंजेक्शन केटामीन का लगवाना पड़ जाए। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं जब उनको केटामीन दिया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर हैलुसिनेशंस, डिसोसिएशन, डीपर्सनलाइज़ेशन, डीरियलाइज़ेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब कभी-कभी मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी जो है हवा में फ्लोट कर रही है। कभी उनको बहुत अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कुछ विविड से ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ अजीब सी वियर्ड सी इमेजेस भी उनको विजुअली दिखाई दे सकती हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत शॉर्ट लास्टिंग होते हैं, कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक ही ये रहते हैं, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल भी हो जाता है। केटामीन का जो ट्रीटमेंट है यूजुअली 6 से 8 हफ्ते तक दिया जाता है। उसके बाद जब डिप्रेशन कंट्रोल में आ जाए तो पेशेंट को एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पे स्विच कर दिया जाता है ताकि उनका डिप्रेशन वापस से ना आ जाए, रिलैप्स ना कर जाए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो दवाइयों पे रिस्पॉन्ड नहीं करते लेकिन सिर्फ केटामीन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हो सकता है कि लंबे टाइम तक केटामीन की उनको ज़रूरत पड़े। एक ऐसा सेमिनार मुझे याद आ रहा है, एक कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, केटामीन पे ही थी, जो मैंने अटेंड करी थी। वहाँ के जो स्पीकर थे, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो केटामीन वो इस्तेमाल करते थे उसमें से एक मरीज़ ऐसा था जो हर हफ्ते उनके पास आता था, बहुत टाइम से आता था, केटामीन का इंजेक्शन लेता था। 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल सही रहता था, लेकिन वो वापस से डिप्रेशन के सिम्पटम्स उसमें आ जाते थे, तो फिर से वो केटामीन का इंजेक्शन लेने आ जाता था। फिर वापस से 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल सही रहता था और बहुत महीनों से वो इस तरह से अपनी लाइफ जी रहा था। केटामीन का इंजेक्शन लेके वो सही नॉर्मल रह रहा था। एक चीज़ यहाँ जानने की ज़रूरत है कि केटामीन जो है उसकी कोई हैबिट नहीं पड़ती और
अगर उसको बंद करना है तो उसके डोज को टेपर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्या आपको अपने डिप्रेशन के लिए केटामिन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आपको बहुत सालों से डिप्रेशन है, आप बहुत अलग-अलग एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ट्राई कर चुके हो, लेकिन उन दवाइयों से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो डेफ़िनेटली केटामिन आपको ट्राई करना चाहिए। केटामिन आपको हेल्प करेगा। या फिर आप या आपकी जानकारी में ऐसा कोई है जो एक्टिवली सुसाइडल है, जिसको मर जाने के ख़्याल आते रहते हैं, जो रिसेंटली कोई अटेम्प्ट कर चुका है या नियर फ्यूचर में वो अटेम्प्ट करने वाला है, तो ऐसे केसेस में भी केटामिन बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप ऑलरेडी केटामिन का ट्रीटमेंट ले चुके हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख के अपना एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करें। आपको कैसा लगा केटामिन और डिप्रेशन में उसने आपकी कैसे हेल्प करी, वो हमें बताएं। अगर आप चाहते हो कि केटामिन के बारे में मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में केटामिन लिख के भेजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।